हाय गाइस। आज का जो क्वेश्चन है वो है आरटीपी में 22 और एमटीपी में 23 का। ठीक है। इसमें ना एक नोट है जो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, ये मुझे सिर्फ आपको बताना है बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। इफ एनी पीपी, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इफ एनी पीपी, लेट्स से पीपीए is used for construction of another PPE, let's say PPB। ठीक है। अगर कोई एक पीपीई दूसरे पीपीई के कंस्ट्रक्शन में यूज किया हुआ है तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो भी कैपिटलाइज करते हैं। यही नोट है। ये आगे चल के ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। ये सिर्फ यूनिक वाला है, बाकी सब तो इंक्लूड किया हुआ है। मैं फिर से बताती हूँ। अगर कोई पीपीई सपोज ए है, उसको हमने यूज किया है टू कंस्ट्रक्ट पीपीई बी, तो उस ये वाले जो पीपी ए का जो डेप्रिसिएशन है ना, वो हम यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है। ये आपको याद करना है, यहाँ कहाँ पे नोट करना रहेगा तो आप पॉज करके वो भी नोट कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन 1 January 2011 एन एंटिटी परचेज्ड एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट 6 lakhs। ठीक है। 6 लाख का आइटम परचेज किया हुआ है इंक्लूडिंग 50,000 रिफंडेबल परचेज टैक्स। 50,000 रिफंडेबल परचेज टैक्स है, इंक्लूड होगी क्या? नहीं होगी। उसको कैपिटलाइज करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, आप हम मुझे कैसे पता कैपिटलाइज करना है क्या करना है? तो हम व्हाट इज रिक्वायर्ड वो देख लेते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एट इनिशियल रिकॉग्निशन? पहले तो कॉस्ट पूछी है, उसके बाद इनिशियल रिकॉग्निशन पूछा है, मतलब 30 ईयर एंड की वैल्यू नहीं पूछी है, सिर्फ कॉस्ट पूछी है कि कितना हम कैपिटलाइज करेंगे। तो वो हम नोट करते जाते हैं। 6 लाख में से सबसे पहले 50 के माइनस कर देंगे क्योंकि वो रिफंडेबल है। तो यहाँ पे मैं नोट डाउन करती जाती हूँ कितनी कितनी हमारी प्राइस है कैपिटलाइज करने वाली, वो यहाँ पे अलग से लिखते जाते हैं साइड बाय साइड। ठीक है। द परचेज प्राइस वॉज फंडेड बाय रेजिंग अ लोन 6,05,000। हमारे काम का नहीं है। इन एडिशन द एंटिटी हैज टू पे 5,000 इन लोन रेजिंग फीस टू द बैंक। अच्छा, 5,000 उन्होंने रेज किया हुआ है लोन से। किसी भी तरीके का लोन इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज नहीं होगा, तो ये पीएनएल में जाएगा। इन जनवरी 2011 द एंटिटी इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 20,000। ठीक है। 20,000 की उन्होंने कॉस्ट कंसिडर इनकर की है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वो इंक्लूड होगी? हाँ होगी ना, ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होती है। द इक्विपमेंट टू द एंटिटी साइट एंड 1 लाख इन इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट। इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूड होती है? हाँ होती है। At the end of equipment 10-year useful life, dismantle the equipment and restore the building housing the equipment. The present value of cost of dismantling and restoring the building is estimated to be 1 lakh। प्रेजेंट वैल्यू में दिया हुआ है, इसका मतलब उनको आफ्टर कंप्लीशन 10 इयर्स की यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो उनको डिसमेंटल करना है, रिस्टोर करना है। करेक्ट। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू में हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट को पे। तो प्रेजेंट वैल्यू भी उन्होंने निकाल के दी हुई है, वो है 1 लाख। कितने अच्छे है ना। इन जनवरी 2011 द एंटिटीज इंजीनियर्स इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट। ठीक है। क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड किया है उन्होंने इनकर किया है? मटेरियल का, लेबर का, दोनों कैपिटलाइज होगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड टू परफॉर्म द मॉडिफिकेशन 15,000। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पीपीए पीपी एक पीपी दूसरे पीपी को बनाने के लिए यूज किया हो तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो कैपिटलाइज होगी। ठीक है। तो वो भी हम कैपिटलाइज करेंगे। इनका टोटल कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? नो, हाँ, 1,35,000 होगा। तो वो हम तीनों कैपिटलाइज करेंगे। नेक्स्ट, in January 2011 the entity's production staff were trained in how to operate the new item of equipment। मतलब ट्रेनिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है क्या? नहीं, टेस्टिंग कॉस्ट इंक्लूड होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट कभी इंक्लूड नहीं होती। करेक्ट। तो उसको हम पीएनएल में डालेंगे, ये इंक्लूड नहीं होगी, नील। नेक्स्ट है
In February 2011, the entity's production team tested. आ गया टेस्टिंग? तो टेस्टिंग इंक्लूड होगी बिना पढ़े? हाँ, हो जाएगा, फिर भी पढ़ना भी पड़ेगा, देखते हैं. द इंजीनियरिंग टीम made further modification necessary to get the equipment to function as intended by management following cost in testing phase. blah blah blah. ठीक है, तो टेस्टिंग फेज है तो इंक्लूड होगी पूरी की पूरी कॉस्ट. कितनी है? 3000. No, material net of 3000 recovered from the sale of scrapped output 21,000. अभी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप देखो. क्या बोला हुआ है? मटेरियल की जो कॉस्ट है वो नेट ऑफ की हुई है 3000 से. मतलब पहले समझो ये टेस्टिंग फेज में इनका टोटल कॉस्ट आया रहेगा 24,000. उसमें से इन्होंने 3000 रिकवर हो गया तो वो माइनस किया हुआ है, नेट ऑफ किया हुआ है. तो जाके ये बच रही है कॉस्ट 21,000. तो यहाँ पे हम सिर्फ 21,000 ही कंसीडर करेंगे, उसमें से फिर से मत लेस कर देना. करेक्ट. और ये लेबर, लेबर का जो 16,000 है, 21,000 प्लस 16,000 टोटल आएगा हमारा 37,000. ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. द इक्विपमेंट वॉज रेडी फॉर यूज ऑन 1st March. However, because of the low initial order levels, the entity incurred a loss of 23,000. अभी ये जो लॉस है वो करेंगे क्या? इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये देखो, ये है अवेलेबल फॉर यूज के बाद का लॉस, तो ये तो नहीं आएगा. ठीक है, तो अभी जितनी भी कॉस्ट है हमारी वो पूरी की पूरी इंक्लूड होगी. कितनी है टोटल? ये आएगा आपका 9,42,000. इतना हमारा ये सॉल्यूशन है. ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट हो आपको प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ. कुछ भी और क्वेरी हो या फिर आपको और कोई क्वेश्चन चाहिए होगा तो लेट मी नो. ओके, थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर.